हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अम्बरम क्लासेस में। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक रिवीजन बोर्ड एग्जाम को देखते हुए सांतत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर का। तो यहाँ पे हम केवल करेंगे क्या, कुछ बार बार जो पूछे जाने वाले सवाल हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा सांतत्य तथा अवकलनीयता के। तो अगर आप इसको देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो चांसेस है कि आपको ठीक है एक आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और आप अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर पाएंगे। और वही सवाल लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा चैप्टर है सांतत्य तथा अवकलनीयता। इस वीडियो में हम केवल चेक करेंगे कौन सा फलन सतत है या कौन सा फलन अवकलनीय है या नहीं है। इस बात पर हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रिवीजन पर्पज से बना रहा हूँ, ये प्रॉपर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप रिवाइज करें, जब आपको लास्ट टाइम हो तो आप रिवाइज करें, आपको फायदा हो इसे देख के, ठीक है। तो आप अपनी चेक कर पाएं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ले रखे हैं जो बच्चों को थोड़े से परेशान भी करते हैं। वैसे मेरा नाम भवन तिवारी है और आप देख रहे हैं अम्बरम क्लासेस पे ये रिविजन वीडियो। तो बात करते हैं कि हम सांतत्य होता क्या है, कौन सा फलन सतत होता है, ठीक है, कौन सा फलन सतत होता है, सतत फलन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे नाम से पता है सतत, कॉन्टिन्यूअस, ऐसा फलन जिसको बनाने के लिए आपको पेन ना उठाना पड़े, आप पेन ना उठाएं और ग्राफ पूरा खींच दें, तो उसे कहते हैं सतत फलन, ठीक है। एक होता है असतत फलन, ऐसा फलन जिसका ग्राफ बनाते वक्त आपको पेन क्या करना पड़े, उठाना पड़े। लेकिन सतत फलन की अगर बात करें तो इसमें मैं डीप में बहुत ज़्यादा अभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। आप कलम उठा भी बना सकते हैं, ठीक है, आप कलम उठा के भी ग्राफ बना सकते हैं, वो भी सतत फलन होता है। लेकिन शर्त ये है कि जिस भी पॉइंट पे आप कलम उठा के ग्राफ बना रहे हैं वो जो पॉइंट है वो आपके डोमेन में ही ना हो, वो क्वेश्चन के डोमेन में ना हो, तो उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये एक तरीका होता है, ठीक। तो अगर मैं कहूँ सतत फलन होता क्या है, तो होता सिंपल सी बात है कि आपके पास कोई ग्राफ है, जैसे मान लो मैंने मॉड एक्स का एग्जाम्पल ले लिया, ये मेरा ग्राफ है, मैंने मॉड एक्स का एग्जाम्पल लिया आपके साथ, सॉरी, और ऐसा करके। तो इसको बनाने के लिए मुझे कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं ले लूँ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको वही बनाने के लिए मुझे कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मान लूँ साइन एक्स का, ठीक है, तो इसको भी बनाने के लिए मुझे कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ग्राफ जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं सतत फलन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सतत फलन। तो सतत फलन के लिए जो शर्त है, तो उसके लिए क्या है कि आपकी जो वाम पक्ष सीमा हो ग्राफ की, मतलब जब आप लेफ्ट किसी पॉइंट पे अगर आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट कोई है ए, ठीक है, ए पर अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको जो उसकी वाम पक्ष सीमा है, मैं यहाँ पे एक जनरल ग्राफ बना देता हूँ, ये मैंने मॉड एक्स का बना दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आपके लिए ग्राफ बना देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई एक ऐसा ग्राफ बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक ऐसा कोई एफ एक्स का ग्राफ बना दिया, ठीक है, और मुझे x बराबर a पर चेक करना है, ठीक है, x बराबर a पर चेक करना है। तो ये आप तभी कह पाएंगे कॉन्टिन्यूअस है जब आप इस यहाँ पे a पर बैठेंगे और a के दाएं बाएं झांकेंगे, ठीक है, a के दाएं बाएं झांकेंगे, देखेंगे कि a के बाएं भी फलन कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, और a के दाएं भी फलन अगर सतत है, तो आप कह पाएंगे कि हाँ ये वाला फंक्शन मेरा क्या है, सतत है। लेकिन आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जहां आप बैठे हैं a पर, वहां भी सतत है कि नहीं है, वहां पे वैल्यू हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले एफ ऑफ ए मुझे मिल रहा है, ठीक, और ए के थोड़ा सा बाएं मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और ए के थोड़ा सा दाएं राइट हैंड। जब आप लेफ्ट से ए को अप्रोच करें तब वाली जो वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब आप ए को राइट से अप्रोच करें तब जो वैल्यू आएगी, ये दोनों तीनों अगर बराबर होंगे तो कहेंगे कि फलन हमारा सतत है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, शर्त क्या लिखेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है y बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर एक्स बराबर ए पर सतत फलन कहलाता है, ठीक है। सतत यहाँ पे लिखूंगा फलन कहलाता है, फलन कहलाता है यदि, ठीक है। शर्त क्या है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी और फंक्शन वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे शॉर्ट में पहले लिखेंगे एल एच एल इज इक्वल टू होना चाहिए आर एच एल, वाम पक्ष सीमा बराबर दक्षिण पक्ष सीमा बराबर फंक्शन वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त जो किताबों में मैंने देखा जल्दी नहीं लिखी थी, ये कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। फाइनाइट मतलब कोई निश्चित होना चाहिए, ये नहीं कि इन्फिनिटी ले आ रहे हो, तुम कह रहे हो फलन मेरा सतत है तो वहां पे आप
ऐसा नहीं बोल पाओगे, ठीक है। इसी पॉइंट पे तो ये एक वही फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको लिखते कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे x बराबर, अगर आप a पर चेक कर रहे हैं x बराबर a पर, ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, ठीक है, इक्वल्स टू होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ ऑफ x, और ये इक्वल्स टू होना चाहिए आपका एफ ऑफ a के बराबर। तो अगर ऐसा केस है तो आप कह पाएंगे कि फलन मेरा क्या है, सतत फलन है, और इसके साथ ही साथ ये कोई फाइनाइट एक निश्चित मान होना चाहिए, ठीक है। ये कोई आपका क्या होना चाहिए, निश्चित मान। ये नहीं इन्फिनिटी ला के बैठ जाओ और कहो हो मैंने तो कर दिया और बाद में पता चले गड़बड़ा जाए। इसके बाद में फिर बात करते हैं अगर अवकलनीयता की, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें अवकलनीयता की, तो अगर आप अवकलनीयता की बात करते हैं तो अवकलनीयता मतलब होता है कि आप फंक्शन को फंक्शन अवकलनीय है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें दो खेला होता है, एक होता है इसकी LHD, ये बराबर होनी चाहिए राइट हैंड RHD के, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हैं तो आप कह पाएंगे कि फंक्शन मेरा क्या है, सॉरी अवकलनीय है, ठीक है। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो होता है फार्मूला होता है LHD का, ठीक है। तो LHD का फॉर्मूला ऐसे होता है हमारा कि लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है। अगर सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कोई फंक्शन, ठीक है। आप y बराबर f(x) की बात कर रहे हैं, x बराबर a पर एक अवकलनीय फलन होगा, अवकलनीय फलन होगा, ठीक है। तो अवकलनीय फलन होने के लिए सबसे पहले तो उसे सतत होना चाहिए। तो इसकी पहली शर्त क्या है कि x बराबर a पर सतत होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फंक्शन सतत ही नहीं तो अवकलनीय नहीं हो सकता, कंफर्म है। x बराबर a पर सतत होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसकी LHD RHD बराबर होनी चाहिए। दूसरा कि इसकी LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये आपके क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जब LHD का फॉर्मूला होता है, अगर x बराबर a पर हमको निकालना है तो f डैश a माइनस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h अपॉन में, सॉरी ये माइनस h यहाँ रहेगा, ये आपका हो जाएगा f ऑफ a यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा f ऑफ a, ठीक है। और अगर बात करें RHD की, राइट हैंड डेरिवेटिव की, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका f डैश a पॉजिटिव लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a, और अपॉन में इसके नीचे क्या हो जाएगा h, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर ये दोनों बराबर रहेंगे तो फंक्शन आपका सतत होगा या सॉरी अवकलनीय होगा, नहीं तो नहीं होगा, और इनको कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अब अगर और एक बात करें, नोट की बात करते हैं जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। नोट ये है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ठीक है। जिस बिंदु पर आप चेक कर रहे होंगे उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, परंतु प्रत्येक अवकलनीय फलन, अरे उल्टा लिख दे रहा हूं, प्रत्येक सतत फलन यहाँ पे होगा, प्रत्येक सतत फलन
अवकलनीय नहीं होता, अवकलनीय नहीं होता। ठीक है, कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस सतत है तो गारंटी नहीं है कि वो अवकलनीय होगा, जैसे मॉड एक्स। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लगा दूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक, अगर आप एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स की बात करें तो इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो ये सतत फलन है। ठीक है, सतत फलन है कहाँ, x बराबर 0 पर। ठीक है, पर x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अब अगर आपको ये जानना है क्यों नहीं तो आप कमेंट करिए, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा जिसमें क्यों नहीं होता। बेसिकली इसमें एक कस्प पॉइंट बन जाता है, चोंच बन जाती है यहाँ पे। तो ऐसे ग्राफ जहाँ पे कोई कस्प पॉइंट बन जाए जिस पॉइंट पे, वहां पे वो अवकलनीय नहीं होता, क्योंकि दोनों जो टेंजेंट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है टेंजेंट। ठीक है, तो ये जो आप तिर्यक स्पर्शी रेखाएं खींचते हैं ये इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगती हैं दोनों साइड से, तो इसलिए अवकलनीय नहीं होता। ठीक है, अब आ जाइए अपने क्वेश्चंस पे, हम बात करते हैं सीधा। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि ये आपका 19, 22, 23 3 साल क्वेश्चन पूछा गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 और एफ एक्स जब व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन 1 एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है। हमको दिखाना है कि ये फंक्शन जो है एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है। ठीक, तो सतत नहीं तो सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ 0 निकालूंगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 0, क्योंकि एक्स बराबर 0 पर चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ 0 निकालूंगा। एफ ऑफ 0 निकालने के लिए मुझे फंक्शन एक्स बराबर 0 कहाँ पे अलाउड है, एक्स बराबर 0 आप इस वाले फंक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, एक्स बराबर 0 आप इस वाले फंक्शन में डाल सकते हैं। तो एफ ऑफ 0 जब डालेंगे फंक्शन में तो उसका सीधा मतलब कितना निकल कर जाएगा आंसर एक्स। ठीक है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1। ये देखो, ये जो लिखा है इधर, ये लिखा है इनपुट। जब x का बराबर 0 है, ये जो फंक्शन है एक ऐसी मशीन है जिसमें दो तरीके से काम होते हैं। ठीक है, ये ऐसी मशीन है जिसमें दो तरीके से काम होते हैं। ठीक, तो जैसे आप एग्जांपल मानो कि आप हो, ठीक है, आप हो और आपसे कोई कहे, ठीक है, आपसे कोई कहे 2-3 ऑप्शंस आपको दे। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद आता है, तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, तो कोई कहे बैडमिंटन खेलोगे, तो तुम्हारे दिमाग में 2 प्रोसेस चलेंगे, हाँ या ना में आंसर देना है। तो बैडमिंटन मतलब दूसरा चीज है, मुझे नहीं पसंद, तो मैं क्या बोल दूंगा, दिमाग कहेगा ना। जैसे उसने कहा कि गिल्ली डंडा खेलोगे, तो दिमाग कह रहा ना। ठीक है, इनपुट देखा ना, 2 तरीके से काम करना है इनपुट देख के। ठीक, अब कहा, मान लेते हैं किसी ने कहा क्रिकेट खेलोगे, तो दिमाग ने कहा हाँ। इसलिए क्योंकि आपका फंक्शन 2 तरीके से काम कर रहा था, किस इनपुट के लिए कुछ दूसरा आउटकम था और किसी इनपुट के लिए कुछ दूसरा आउटकम था। वैसे जब इस फंक्शन में x बराबर 0 डालेंगे तो फंक्शन का मान 1 बन जाएगा, और जब x का मान 0 बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो फंक्शन आपको एक्स क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो x बराबर 0 पर फंक्शन मेरा 1 था, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हो गई 1। ठीक, अब मैं चेक करूंगा सबसे पहले कि x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर मैं चेक करूंगा कि इसकी लिमिट क्या है। ठीक है, x बराबर 0 पर इसकी लिमिट क्या है। तो इसकी लिमिट के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, चेक करता हूं x बराबर 0 पे, तो इसकी मैं आर एच डी निकालता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं आर एच डी, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, 0 पर पॉजिटिव, और ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करना कि एफ एक्स हमको लेना क्या है। अब 0 से बड़े की बात करें तो 0 के बराबर, जब आप x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तब तो केवल 1 है, लेकिन जब 0 नहीं ले रहे हैं तो x क्यूब प्लस 3 है। और हमें तो करना भी यही है कि हमें 0 नहीं लेना है। ठीक है, हमें 0 नहीं लेना है। तो अगर 0 नहीं लेना है, 0 प्लस है, 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा। हम जो x ले रहे हैं 0 प्लस है, इसका मतलब 0 से थोड़ा सा क्या ले रहे हैं, बड़ा। और 0 से थोड़ा सा जब बड़ा की बात कर रहे हैं, तो जब मतलब 0 से थोड़ा बड़ा मतलब 0 नहीं, और 0 जब नहीं है तो फंक्शन जो है हमारा, ठीक है, तो 0 से प्लस के लिए, ठीक है, x बराबर 0 प्लस के लिए जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमारा बन जाएगा x क्यूब प्लस 3। ठीक है, जब 0 रहेगा तो हम तो x1 को चुनेंगे, और जब 0 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा होगा तो फंक्शन हमारा हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हम वहाँ पे उठा के रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये शायद आप पढ़ रखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं अगर आपको सीखना है तो आप बताइए, मैं प्रॉपर बड़ी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स के यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 3। अब चूंकि यहाँ पे हमें लिमिट रखने में थोड़ी सी होती है दिक्कत,
मुझे नहीं आपको होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि x हमारा कह रहा है कि x का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। कह रहा है x का मान 0 से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, बड़ा। थोड़ा सा बड़ा कहने का मतलब कि मैं ऐसे कर दूं, x में मैंने h जोड़ दिया, ठीक है, x में x बराबर मैंने 0 में थोड़ा सा h जोड़ दिया, और थोड़ा सा मतलब 0 को थोड़ा 0 से थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मैंने कह दिया कि h हमारा टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 है, मतलब लगभग 0 है। तो x बराबर 0 प्लस h अब जो हो जाएगा ये 0 पॉजिटिव के बराबर हो जाएगा। 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। जैसे कोई कहे कि x आपको करना है, ठीक है, x को आपको टेंड करना है, यहाँ पे टेंडिंग का लगे साइन, x को आपको टेंड करना है 1 प्लस, मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा। तो इसके लिए आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 प्लस h, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा का मतलब आपने जोड़ दिया h, और आपने कह दिया कि h हमारा टेंडिंग टू क्या है, 0। h हमारा टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि एक x जो है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि h हमारा लगभग 0 का एवरेज कर रहा है, तो 1 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 1 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लेके इस चैप्टर में चलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जब होगा तो हम करेंगे कि जो ये 0 प्लस है इसको ऐसे लिख देंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लस h, और h को टेंड करा देंगे 0, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 के बजाय हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, और जहां पे x है वहां पे डाल देंगे 0 प्लस h, तो ये x क्यूब था, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h का होल क्यूब और प्लस में 3, ठीक है। अब चूंकि h टेंडिंग टू 0 है तो ये सीधे क्या हो जाएगा 0, आप यही 0 कर सकते हैं, 0 प्लस 0 का होल क्यूब, यानी केवल क्या बचा, ये हमारा आ गया 3, ठीक है। ये हमारा क्या बच गया, केवल 3, और अगर हमारा 3 आ गया तो यानी RHD की वैल्यू क्या हो गई, 3, ठीक है। ये हमारी RHD हम निकाल रहे थे, राइट हैंड, सॉरी RHL था, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। ऊपर तो मैंने कहीं गलत नहीं किया, RHD लिख दिया है, हाँ यहाँ पे मैंने गलत किया है, ये RHL होगा, ठीक है, ये RHL होगा, यहाँ मैंने गलत किया है। तो RHL इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो RHL है, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, RHL और फंक्शन की वैल्यू जो है वो बराबर नहीं आई है, ठीक है। अगर फंक्शन की वैल्यू और RHL का मान बराबर नहीं है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे कि f ऑफ 0 प्लस, ठीक है, RHL का मतलब f ऑफ 0 प्लस जो है और f ऑफ 0 ये दोनों बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि f(x) बराबर mod x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। तो अभी मैंने ऊपर ही आपको एग्जांपल लिया था कि अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमेशा ऐसा कुछ बनेगा, आपको बिना कलम उठाए आप इसका ग्राफ बना पाएंगे। तो ये फलन तो हमारा संतत है, पर इसको हमको प्रूफ करना है x बराबर 0 पर, तो आइए प्रूफ करते हैं। सो f(x) इज इक्वल टू mod x है, और x बराबर 0 पर हमको प्रूफ कर सतत, x बराबर 0 पर सतत चेक करना है, x बराबर 0 पर, ठीक है, सिद्ध करना है, x बराबर 0 पर सिद्ध करना है कि फलन सतत है, कि फलन सतत है। x बराबर 0 पर हमको सिद्ध करना है कि फलन हमारा क्या सतत है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इस बार डिफाइन कुछ नहीं किया, एक ही फंक्शन लो उसी में निपटाओ। चाहो तो आप इसे फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हो, तो मैं सबसे पहले ऐसे डिफाइन कर देता हूं जिससे थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा ऐसे होता है, इसको हम दो तरीके से खोलेंगे, ठीक है। मॉड हमेशा दो तरीके से खुलता है, उसके अंदर जो लिखा हो उसका शून्यक निकाल लो, तो अभी मॉड x है, x का शून्यक होता है 0। तो एक तो हम खोलेंगे कि जब x का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, और एक जब x का मान 0 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको, मतलब आपका डाउट जो है वो यहाँ पे आ सकता है कि कैसे इसको खोलते हैं, पर रिवीजन के पर्पज से फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है कि मॉड को होता है, मॉड का दिमाग ऐसे काम करता है, ठीक है। मॉड का दिमाग कुछ ऐसे काम करता है, मॉड एक प्रकार की समझ लो मशीन है, मॉड इज अ काइंड ऑफ मशीन, ठीक है। उसको ये समझ में आता है कि मेरे अंदर मान लेते हैं कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लिया, x लिख लिया, ठीक है।
अब इसको ये पता चलता है कि अब आप लोगों ने तो बचपन से पढ़ रखा है कि मॉड हमेशा किसी भी नेगेटिव नंबर को डालो तो उसे पॉजिटिव बना देता है। हर आदमी को मॉड के तरीके से होना चाहिए। कोई आपकी बुराई करे तो आप उसे हमेशा एक पॉजिटिव वे में रिफ्लेक्ट करो, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करो और उसका अपने आप को मॉड के तरीके से रखो, ठीक है। कोई आपकी बुराई करे उसे एब्जॉर्ब करो और उसका पॉजिटिव आउटकम उसे रिफ्लेक्ट करो, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो हमको तो पता होता है कि मॉड जो है वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो। बट एक्चुअली क्या होता है, मॉड जो होता है वो उसके अंदर एक मशीन लगी होती है, समझो, मतलब लगी नहीं होती, मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि वो काम कैसे करता है। तो मशीन ऐसे काम करती है कि जब आप कोई उसको पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो मॉड कहता है अरे तो इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ गया, इसमें तो मेरा कोई काम ही नहीं है, ठीक है। जैसे मॉड का काम क्या होता है, पॉजिटिव बनाना। मॉड का काम क्या होता है, पॉजिटिव बनाना। तो ये जो दो डंडों के बीच में जो वैल्यू रखी है, अगर वो पॉजिटिव लगा दी आपने, ठीक है, मान लो 10 डाल दिया, तो 10 डाल दिया तो मॉड कहेगा मेरा तो कोई काम ही नहीं, ये तो सीधा 10 मिल गया मुझे, 10 ही बाहर कर देगा, ठीक है। मॉड कहेगा मुझे मेरा तो कोई काम नहीं भाई, आपने 10 डाला और आपको 10 ही मैं क्या कर दे रहा हूँ, बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक। लेकिन आपने -10 डाल दिया मॉड के अंदर। अब मॉड के अंदर -10 डाल दिया तो मॉड सोचेगा अच्छा मेरे अंदर तो -10 आ गया, इसका मतलब मुझे अपना कुछ ना कुछ तो काम करना है, ठीक है। तो मॉड कहेगा अच्छा मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है। तो आपने जैसे -10 डाला, ठीक है, तो -10 डाला और आप सोच रहे हैं कि मुझे 10 मिल जाए। तो मॉड ऐसे सोचेगा, मॉड सोचेगा कि अच्छा इस लड़के ने मेरे अंदर -10 डाला, तो एक काम करता हूँ मैं -1 बाहर से लगा देता हूँ। तो माइनस और माइनस का गुणा करके क्या हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड हमारा ऐसे ही कुछ काम करता है। जब उसके अंदर नेगेटिव बन रहा है, डंडे के अंदर जो भी सामान लिखा है अगर वो नेगेटिव बन गया तो मॉड करेगा क्या, एक नेगेटिव अपनी तरफ से लगा देगा। और अगर डंडे के अंदर जो भी लिखा हुआ है वैल्यू वो पॉजिटिव लिखा है तो मॉड क्या करेगा, कहेगा छोड़ो हटाओ, दुनिया भाड़ में जाए, हमसे क्या लेना देना जब इसका काम हमारे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो वैसे मॉड एक्स है, तो एक्स का मान आप ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब एक्स का मान जब या तो 0 है या तो कोई धनात्मक वैल्यू है। जब x का मान 0 है या तो कोई धनात्मक वैल्यू, तो मॉड कहेगा मेरा क्या काम, ठीक है, मैं तो इसको x के तरीके से ऐसे निकालूंगा, केवल मैं क्या जानूं, ठीक। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, x की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू, x की वैल्यू जब x लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मॉड कहेगा अच्छा तो मेरे अंदर नेगेटिव इनपुट डाल रहे हो तो मैं एक आगे से माइनस लगा दूंगा, ठीक है, एक माइनस आगे से लगा दूंगा। जैसे तुमने -10 डाला तो मेरा -10 माइनस आगे से लग के +10 हो गया, तुमने -15 डाला तो मेरा माइनस आगे से लग के उसको +15 कर देगा। तो इस तरीके से मॉड अपना खुलता है, ठीक है। तो ये मॉड की ओपनिंग होती है, आप सीख सकते हैं। आइए अब देखते हैं, ठीक है। अब हमने कर दिया, अब x बराबर 0 पे हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे f(0), f(0) की बात करेंगे तो f(0) का मतलब x की वैल्यू जिसमें 0 डाल सके। तो इक्वल टू कहाँ लगा है, यहाँ पे, ठीक है। x बराबर 0 जब आप ले रहे हैं, x बराबर 0 पे फंक्शन हमारा क्या है, x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, 1 मिनट, इसको यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर fx जो है हमारा वो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, ठीक। x बराबर 0 पर हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, क्योंकि इक्वल टू यहीं पे लगा है। तो अगर आप f(0) निकालेंगे तो x यहाँ पर 0 रख देंगे तो f(0) की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। अब निकालते हैं r(d), RHL, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, RHL की, ठीक है। x बराबर 0 पॉजिटिव पे, x हमारा क्या करेगा, जब x हमारा जब टेंड करेगा 0 पॉजिटिव पे, तो 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा के लिए x का मान 0 से बड़ा के लिए वाला फंक्शन डिफाइंड है, fx बराबर क्या हो जाएगा हमारा x, ठीक है। तो अब RHL निकालते हैं। तो RHL जब निकालेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है, f ऑफ, ठीक है, f ऑफ x, ठीक। अब अगले स्टेप में क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x, x के यहाँ पर हमारे पास है, सॉरी 0 पॉजिटिव था ना, 1 मिनट यार, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो रही है, 1 मिनट। लिमिट, ये लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू, ठीक है, 0 पॉजिटिव f ऑफ x, यहाँ पर क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब ये तो हो गया।
अब यहाँ पे लिमिट रखने में बहुत लोगों को होती है परेशानी, तो इसके लिए हम वही फिर करेंगे कि x को बोल देंगे कि x हमारा 0 + h हो जाए, ठीक है। और जब हम h को 0 हम जब x को क्या करेंगे 0 अटेंड कराएंगे तो x हमारा अपने आप 0 + अटेंड कर लेगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो होगा इसकी लिमिट चेंज कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन का लिमिट क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + h। अब 0 + h मतलब h, लिमिट h टेंड्स टू 0 केवल h हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 0, ठीक है। तो RHL की वैल्यू तो आ गई हमारी 0। अब इधर निकालते हैं LHL, ठीक है। अब इधर निकालते हैं LHL। LHL की बात करें तो यहाँ पे होगा हमारा x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से थोड़ा सा छोटा। तो जब 0 से छोटे की बात करते हैं तो fx डिसाइड करते हैं, x का मान 0 से छोटा, x का मान 0 से छोटा आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। x का मान 0 से छोटा यहाँ मिल रहा है, और इसके लिए आपका फंक्शन क्या बन जाएगा -x। तो ये हो जाएगा हमारा -x। ये रिवीजन था लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे समझा दिया आपको। हो जाएगा हमारा -x। अब अगर ये -x हो गया तो अब हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), फिर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), यहाँ पर हो जाएगा आपका -x, ठीक है। अब चूंकि 0 माइनस है तो इस बार आप लिखेंगे x में 0 माइनस 0 से छोटा, छोटा करने के लिए आप h को घटा देंगे और h को टेंड करा देंगे 0। जब आपका h 0 को टेंड कर रहा होगा तो x 0 माइनस को टेंड कर रहा होगा, 0 से थोड़ा सा छोटा। तो क्वेश्चन हमारा बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे माइनस है x, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 माइनस h, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ -h, इसका मतलब हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये केवल h हो गया और ये भी क्या आ गया 0, ठीक है। तो इस केस में आपकी LHL, RHL, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू f(0), ठीक है, ये तीनों बराबर आ गए, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, फलन f(x) का x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। इस बार हमारा फंक्शन ये है, f(x) का x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए कि वाला फंक्शन आपका सातत्य है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले f(0) निकालते हैं, ठीक। f(0) निकालते हैं, तो जो f(0) निकालेंगे, f(0), ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। तो अगर x बराबर 0 की बात करें, ठीक है, तो जब आप हम x बराबर 0 की बात करते हैं तो सबसे पहले f(0) निकालेंगे। तो f(0) कहाँ पे 0 अलाउड है, x बराबर 0 यहाँ पे अलाउड है, ठीक है। x बराबर 0 यहाँ पे अलाउड है, और यहाँ पे जो फंक्शन का मान निकल के आता है वो आता है, ठीक है, 1। तो f(0) की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक। f(0) की वैल्यू का आ गई 1। अब हमको इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं RHL, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। कहाँ पे निकाल रहे हैं, x बराबर 0 पर, ठीक है। तो x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालना है, यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से प्लस, यानी x जब हमारा क्या हो रहा होगा 0 से थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा, तो हमको फंक्शन चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं है, कह रहा है x का बराबर जब 0 है तब 1 ले लो, और जब x 0 के बराबर नहीं है बाकी कुछ भी हो तो mod x अपॉन x है। जब x बराबर 0 है तब तो 1 है, और जब x मेरा, ठीक है, x बराबर 0 नहीं है, दुनिया में कुछ भी हो पर 0 ना हो, तब हमारा mod x अपॉन x प्लस 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा mod x अपॉन x, ठीक है। तो अब इसकी लिमिट निकालेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x). अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), यहाँ पर हो जाएगा आपका mod x अपॉन x,
ठीक है। अब वही कहानी x बराबर 0 प्लस लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती, तो इसको 0 प्लस h करा दिया और h को टेंड करा दिया 0। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ, जहाँ x है वहाँ पे डाल देंगे 0 प्लस h, और जहाँ पे x है वहाँ पे केवल क्या डाल देंगे h। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मतलब h और अब h कट के 1 हो गया, यानी आपकी RHL की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, RHL की वैल्यू आ गई 1। अब हमको LHL निकालना है, अब हमको निकालना है LHL। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसके दूसरे पोर्शन में करेंगे LHL की कैलकुलेशन। ठीक है, LHL कहाँ पे, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर जब हम करेंगे तो इस बार x हमारा जो टेंड करेगा वो 0 माइनस करेगा, तो इसके लिए भी फंक्शन हमारा वही रहेगा मॉड x अपॉन x। ठीक है, इसके लिए भी हमारा फंक्शन रहेगा मॉड x अपॉन x। क्यों रहेगा, क्योंकि इस बार भी कुछ हमको वो कह रहा कि x बराबर जब 0 हो तब 1 लो, जब 0 ना हो मतलब प्लस में हो माइनस में हो कुछ भी हो, तो उस केस में आपको यही मॉड x अपॉन x लेना है। ठीक, तो ये हमने ले लिया। अब वही हम अपने क्वेश्चन पे लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, fx, x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो fx हमारा हो जाएगा मॉड x अपॉन x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे 0 माइनस h। ठीक है, और जब h को टेंड करा देंगे 0 को तो x टेंड कर देगा हमारा 0 माइनस h को, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड x यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस h अपॉन माइनस h। ठीक है, तो ऊपर तो 0 माइनस h मतलब माइनस h बनेगा, तो मोड़वा क्या कर देगा, माइनस h को तो कन्वर्ट करके प्लस h कर देगा, और अपॉन में ये नीचे लिखा हुआ माइनस h, तो ये माइनस h और माइनस h कट के क्या बन गया, -1। ठीक है, तो इसकी RHL और LHL फंक्शन वैल्यू तो बराबर आई, बट LHL बराबर नहीं आया, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि RHL, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL विच इज इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू f ऑफ 0। ठीक है, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। यहां पे लिखेंगे अतः फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। दिखाइए कि फलन fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया कि दिखाइए कि फलन fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक सतत फलन है। अब यहाँ पे हमको कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी कि किस पे चेक करना है, तो हम एक स्वच्छ मान ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोई एक स्वच्छ मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना x का कोई स्वच्छ मान। ठीक है, हमने खुद से किसी वैल्यू पे चेक कर रहे हैं, तो कोई स्वच्छ मान, ठीक है, c है। ठीक है, हम c पर चेक करेंगे इसको सबसे पहले। तो सबसे पहले तो f ऑफ c निकालेंगे। तो जब f ऑफ c निकालोगे तो ये हो जाएगा साइन x, यहाँ पर जहाँ है वहाँ x, वहाँ डाल दोगे c, तो ये हो जाएगा साइन c का स्क्वायर। ठीक है, तो f ऑफ c का मान हो गया हमारा साइन c का स्क्वायर। अब इसकी RHL निकालते हैं, RHL। ठीक है, x बराबर कहाँ पे, c पर। तो जब x बराबर c पर RHL निकालोगे तो वही लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव और f ऑफ x, तो ये हो जाएगा हमारा वही लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx का। यहाँ पे वही एक ही फंक्शन है, तो हम इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो वही फंक्शन हमको बार बार लेना है, तो ये हो जाएगा साइन x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा साइन x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम करने वाले क्या है, इसमें x को हम टेंड करा देंगे c प्लस h से। ठीक है, x को हम टेंड करा देंगे c प्लस h से। तो हमने कर दिया, x को टेंड करा दिया c प्लस h से, और h को टेंड करा दिया 0 से। ठीक है, h को टेंड करा दिया 0 से, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट s टेंड्स टू 0, और जहाँ पे x है वहाँ पे हो जाएगा हमारा c प्लस h, तो ये हो जाएगा साइन c प्लस h का होल स्क्वायर।
ठीक है, साइन सी प्लस एच का होल स्क्वायर। अब चूंकि सी हमारा जो है वो जीरो है, ठीक है, सी हमारा क्या है, सॉरी एच हमारा है जीरो, तो ये एच तो गायब हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, यानी केवल बचेगा ये साइन सी का स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी आर एच एल। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं इसी के जस्ट बगल में एल एच एल, ठीक है, यहीं पे हम कैलकुलेट करते हैं एल एच एल। तो यहाँ पे हम लेंगे लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस बार हम लेंगे c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो c से छोटी वैल्यू लेंगे तो सबसे पहले fx तो हमारा वही है, तो वही लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स हमारा वही है साइन एक्स स्क्वायर। अब x बराबर लिख देंगे c माइनस एच, और h को टेंड करा देंगे जीरो को, तो हमारा c अपने आप टेंड करने लगेगा जीरो को, तो ये हो जाएगा लिमिट c टेंडिंग टू सॉरी h टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, और ये जहाँ पे फंक्शन था वहाँ हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पर हो जाएगा c माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं चाहूँ ऐसे, देखो इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसे, लिमिट h टेंस टू जीरो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन, ये इसके अंदर ही c स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hc। अब चूंकि c टेंडिंग टू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, केवल बचेगा साइन सी स्क्वायर, तो ये हो गया साइन सी स्क्वायर, ठीक है। अतः हुआ क्या, अतः x बराबर a पर, ठीक है, अतः x बराबर सॉरी a नहीं, हमने c माना है तो हम c की बात करेंगे, x बराबर c पर, ठीक है, x बराबर c पर अगर बात करें तो हमारी आर एच एल एल एच एल बराबर है और एफ ऑफ सी के बराबर है, और बराबर किसके है, साइन सी स्क्वायर के, ठीक है। अतः फलन हमारा सतत है, ठीक है, अतः हम क्या कह देंगे, अतः फलन सतत है, अतः फलन संतत फलन है, अतः फलन सतत फलन है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगर फलन एफ एक्स बराबर साइन टेन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ऐसा इसलिए दिया गया क्योंकि फंक्शन हमारा इनफाइनाइट ना बने। तो एक्स बराबर, और फंक्शन दे रखा है कि एक्स बराबर जीरो पर सतत है, ठीक है, हमको फंक्शन दे रहा है कि एक्स बराबर जीरो पर क्या है, सतत है, तो एफ ऑफ जीरो का मान बताओ, ठीक। तो कोई बात नहीं, सिंपल सा है, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि एफ एक्स बराबर है हमारे पास साइन टेन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और साथ ही में दिया है कि x के नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, x का मान जीरो नहीं हो सकता। और क्या दिया है, दिया है फलन x बराबर जीरो पर सतत है, ठीक है, x बराबर जीरो पर क्या है, सतत है। अब ये बताओ, अगर कोई फलन सतत है तो पक्के से उसकी लिमिटिंग वैल्यू तो निकली होगी, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है। अगर कोई फलन सतत है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू तो पक्के से निकली होगी, ठीक है, उसकी सीमा वाली जो मान है वो निकला होगा, एल एच एल आर एच एल निकला होगा, वो भी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, तभी आप कह पा रहे होंगे कि ये फलन क्या हमारा सतत है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे चूंकि, ठीक है, दिया फलन, ठीक है, चूंकि दिया फलन एफ एस एक्स बराबर जीरो पर सतत है, एक्स बराबर जीरो पर सतत है, अतः फलन की सीमा का, फलन की एक्स बराबर जीरो पर सीमा का कुछ निश्चित मान होगा, ठीक है, निश्चित मान होगा, मतलब इस पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू आई होगी तभी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हम इसे बोल सकते हैं। तो हम सिंपल सी बात है, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो पर एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे, और ये कोई कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास होनी चाहिए कोई फाइनाइट वैल्यू। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स है हमारा साइन टेन एक्स
अपॉन एक्स, ठीक है, साइन 10x अपॉन एक्स, ये करके है। तो याद करो आपने लिमिट जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 अगर साइन x अपॉन x हो जाए तो इसका मान होता है 1, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ठीक है। अगर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x है तो इसका सीधा सा मान आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि x जब 0 हो तो यहाँ पे जो भी मसाला लिखा हो वो 0 को अप्रोच करे, मतलब कुछ इसी का एक व्यापक मान होता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन, सॉरी हाँ 0, ये हो यहाँ पे साइन fx अपॉन fx, ठीक है, बराबर 1 होगा कब, जब लिमिट x टेंस टू 0 पर fx का मान क्या हो जाए, ठीक है, या सॉरी लिमिट नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखते हैं, x बराबर 0 पर fx का मान क्या हो जाए 0 जब x बराबर 0 पर f ऑफ 0 क्या हो जाए 0, ठीक है, तो इस केस में हमारा 1 होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हम सोचेंगे इसे साइन fx अपॉन x बना दें, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये लिखा है साइन 10x अपॉन x, तो यहाँ पे मैंने 10 से गुणा कर दिया है, 10 से भाग, तो 10x से गुणा कर दिया और 10 से यहाँ पे क्या कर दिया भाग, ठीक है। अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लिमिट से बाहर कर सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट को हम लिमिट से बाहर कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 10 बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 10x अपॉन 10x, ठीक है। अब ये कुछ यही वाला फॉर्मेट बन गया और इसकी वैल्यू होती 1, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो f ऑफ 0 पर अगर आप कोई मान पूछेगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 10, क्योंकि RHD की वैल्यू जो होती है, जो मतलब लिमिट जो वैल्यू होती है वही आपकी फंक्शन वैल्यू के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। कह रहा है कि ये कुछ फंक्शन हमको दे रखा है, ठीक है, ये कुछ हमको फंक्शन दे रहा है और कह रहा है कि यह क्या fx अतना द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर सतत है। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो फंक्शन दिया गया है वो x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर फलन सतत है कि नहीं है, हमसे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपके पूछा गया था एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2022 में। तो ये आपको बताना है कि फंक्शन आपका सतत है कि नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हमको जो वैल्यूज दे रखी हैं x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, ठीक है। तो अगर हम बात करें x बराबर 2 की, ठीक है, x बराबर अगर क्या बात करें 2 की, तो x बराबर 2 यानी x का मान जब 2 से बड़ा है, x का मान जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, क्योंकि x 1 से बड़े के लिए अलाउड है 5 और आप तो x बराबर 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर अगर आप 2 की बात करें तो फंक्शन जो है, फंक्शन का मान हो जाएगा 5, ठीक है। x बराबर 2 पर बात करें तो फंक्शन का मान हो जाएगा 5, क्योंकि x का मान जब 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो फंक्शन आपको क्या बताता है कि 5 वाला जिम्मेदारी संभालेगा और आप x का मान 2 डाल रहे हैं, तो इसलिए ये फंक्शन का मान कितना हो जाएगा 5। अब चूंकि 5 कोई अंक है, ठीक है, ठीक है, अंक है और ये फलन हमेशा सतत ही रहता है, ठीक है, किसी अंक पे आप असतत उसे नहीं बोल सकते। तो x बराबर 2 पर फलन सतत है, फलन संतत है, ठीक है। अब बात करते हैं x बराबर 0 की, x बराबर 0 पर, ठीक है। तो x बराबर 0, x का मान जब 0 से छोटा हो, सॉरी x का मान जब 0 हो तो 0 से छोटा का मतलब ये, अगर आप ऊपर देखेंगे कि जब x का मान 1 से छोटा है, जब x का मान यहाँ पे 1 से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 वाला इसी में आएगा, क्योंकि 0 हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसके लिए जो फंक्शन है वो हमेशा क्या दिख रखा है x, ठीक है। और जो ये fx बराबर x एक परिमेय फलन है, ठीक है, fx बराबर x, ठीक है, fx बराबर x एक परिमेय फलन है, एक परिमेय फलन है और परिमेय फलन जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं। अतः यह x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है, ये हमारा x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। और अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहें सबकी जो भी आपने बनाया है, पहला क्या था कि x बराबर 2 पर आपका आंसर कितना मिल रहा है 5, ठीक है। तो इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे
तो जब x की वैल्यू आप 2 डाल रहे हैं, ठीक है, तो y का मान हमेशा आपको क्या मिल रहा है 5। तो इसका ग्राफ ऐसा मिल जाएगा, एक ही बार में आपने बना दिया तो कॉन्टिन्यूअस है। और जब आप x बराबर 0 की बात करें तो वहां पे आपको x मिल रहा है, x बोले तो ये एक ऐसी लाइन जो 45 डिग्री के स्लोप के साथ ओरिजिन से पास होके जाए, तो ये भी आपकी कांस्टेंट है, मतलब सतत है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर फंक्शन हमको स्प्लिट करके दिया गया है, x बराबर 1 पर फंक्शन हमको स्प्लिट करके दिया गया, और स्प्लिट करके दिया गया तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे बाकायदा कि ये संतत है कि नहीं है। x बराबर 1 पर चूंकि ये स्प्लिट करके दिया है, तो सबसे पहले f(1) की बात करते हैं, ठीक है। x बराबर 1 पर fx, ठीक है, x बराबर 1 पर fx की बात करें तो जब x का मान आप 1 ले सकते हैं, x का मान 1 यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, तो इसका वैल्यू है x, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू क्या है x, ठीक। तो x बराबर जब ये आप निकालेंगे f(1) तो ये तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब आप सबसे पहले RHD निकालो, RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। हम RHL निकाल रहे हैं कहाँ पे, x बराबर 1 पर, ठीक है। तो जब लिमिट x1 प्लस 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 से बड़े के लिए फंक्शन जो है, फंक्शन का नाम ही है x बराबर, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ इसे, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 1 प्लस कर रहे हैं तो फंक्शन जो है x ये 5 है, ठीक है। तो फंक्शन का मान क्या है 5, यहाँ पे देखेंगे जब x का मान 1 से बड़ा है, जब x जो है आपका वो 1 से क्या है बड़ा, तो फंक्शन का कितना आउटकम दे रहा है आपको 5, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x) यहाँ पे कितना आ गया 5, और इसमें लिमिट डालने का कोई मतलब ही नहीं, इसका सीधा आंसर आएगा 5, क्योंकि अंक पे आप, ठीक है, कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं लगा सकते। तो ऑब्वियस सी बात है इसका फंक्शन वैल्यू RHL बराबर नहीं आया, तो अतः फलन x बराबर 1 पर असतत है, ठीक है। लिखेंगे x बराबर 1 पर RHL इज नॉट इक्वल टू फलन का मान, ठीक है, अतः फलन आपका x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, असंतत, अतः फलन x बराबर 1 पर असंतत है। वीडियो लंबी हुई जा रही है तो इसका अगला जो है वो दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।